जॉब करते हो और जॉब के साथ साथ अमीर बनना चाहते हो तो आज मेरी बात को सुन लो और मान लो। जॉब करते करते भी आप अमीर बन सकते हो, बस मेरी कुछ बातों को जान लो। सबसे पहले अपने जॉब से कमाए हुए पैसे को बर्बाद नहीं करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, पार्टियां कर रहे हैं, अकाउंट में 3 लाख रुपए है तो 15 लाख का कार डाउन पेमेंट मार कर ले आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अमीर बनने का सबसे पहला लेसन यही है, जहां जरूरत ना हो वहां पैसे मत उड़ाओ। अपने पैसे को होल्ड करना और संभालना सीखो। दूसरा पॉइंट, जॉब वही करो जिससे कि आपका स्किल डेवलप हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इंटरेस्ट कहीं और है, कोर्स कोई और किया है और जॉब कोई और कर रहे हैं। इससे आप केवल जिंदगी भर गधे की तरह खटते रहोगे। तीसरी बात, हो सकता है आपके पास कोई स्किल ना हो, पर जो जॉब कर रहे हो उसको भैंस की तरह मुंह उठा के नहीं करना है, बल्कि उस जॉब में से स्किल अपने माइंड में ग्रैब करो। जिस काम को आप लंबे समय तक कर लेते हो उस काम में आपकी स्पेशलिटी हो जाती है, वो काम भी आपके स्किल में ऐड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप वेल्डिंग का काम करते हो तो वहां पर सिर्फ ड्यूटी करने के लिए मत जाओ, बल्कि उस स्किल को समझो, उसका इंफॉर्मेशन अपने पास रखो। हो सकता है उसी काम की वजह से आप अमीर बन जाओ, क्योंकि आपने इतने समय तक वेल्डिंग किया है तो जो वेल्डिंग की बारीकियां आपको पता होगी हो सकता है किसी और को ना पता हो। चौथा पॉइंट, बिजनेस और इन्वेस्टिंग के किताबों को पढ़ो, जिससे कि आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके पता चले। अब आप मुझे कहोगे सर टाइम ही नहीं मिलता है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। अब इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूं जिससे कि आप जॉब करते करते अमीर बन सकते हो। पहला पॉइंट, अगर आप अपने पैसों को होल्ड करना और संभालना सीख जाते हो तो वो आपको आगे बहुत मदद करेगी। क्योंकि गाइस, हो सकता है आगे चल के आपको कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आए, आप काम करते हुए भी आपके पास पैसे नहीं होंगे कि आप उसमें इन्वेस्ट कर पाए, पर अगर आप अपने पैसों को संभालना और होल्ड करना सीख जाओगे तो जैसे ही आपके दिमाग में कोई आइडिया आया आप उसमें इन्वेस्ट करके अपना स्टार्टअप कर सकते हो। दूसरा स्टेप, जब आप वो जॉब करते हो जिसमें कि आपका स्किल है, टैलेंट है, तो धीरे धीरे काम करते करते आपका वो स्किल और भी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, जिसको कि आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका टैलेंट और स्किल वेब डिजाइनिंग में है और आपको वेब डिजाइनिंग वाला जॉब भी मिल गया है, तो सोचिए आप उसमें काम करते करते आपका स्किल कितना डेवलप हो जाएगा, जिससे कि आप जॉब के बाद भी अपना एक पब्लिकली बिजनेस खोलकर उसे कितना अच्छा रन करा दोगे। क्योंकि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, आप उस काम को बेस्ट परफॉर्म करोगे, जिससे कि आपके कस्टमर आपसे हैप्पी रहेंगे और आपका बिजनेस चल जाएगा और ग्रो करते ही आप अमीर भी बन सकते हो। तीसरा पॉइंट, मान लीजिए कि आपके पास कोई स्किल नहीं, पर जॉब करते करते आप कोई स्किल सीख गए हो। जॉब करते करते उस स्किल की एक्सपीरियंस और अच्छी खासी इंफॉर्मेशन गेन कर ली है, तो उस जॉब को आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। जैसे गाइस, मान लीजिए कि आप वेल्डिंग कर रहे हो, आपको वेल्डिंग करनी नहीं आती, पर उस जगह पे जॉब करते करते आपकी स्किल बहुत अच्छी हो गई है, और क्योंकि आपने उस स्किल को डेवलप करने पर ध्यान दिया है, आप उसकी काफी सारी नॉलेज और बारीकियां सीख गए हो। तो सोचिए गाइस, जॉब के बाद आप एक अपना शॉप खोलकर वहां पर आप वेल्डिंग की सर्विसेज दे सकते हो, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बहुत ही अच्छा और बहुत ही शार्प तरीके से वाला काम करोगे, और इतना परफेक्ट तरीके से काम करने की वजह से आपका बिजनेस जल्दी जल्दी ग्रो करेगा और बहुत जल्दी आप अमीर आदमी भी बन सकते हो। और गाइस, ये जो स्किल है आपको रिटायरमेंट के बाद भी इसका काम आ सकता है। क्योंकि गाइस, रिटायरमेंट के बाद आपके पास जॉब तो रहेगी नहीं, पर उस टाइम आपने जो स्किल गेन किया है अपने जॉब के दौरान, उस स्किल को आप बेच सकते हो। चौथा पॉइंट, अगर आप बिजनेस और इन्वेस्टिंग के बुक्स को रेगुलरली पढ़ते हो तो उससे आपको यह फायदा हो जाएगा कि जॉब करते के साथ साथ आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप बिजनेस के स्ट्रेटेजी को भी बहुत भली भांति सीख जाओगे, जिससे कि अगर आप अपने किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आप उसका यूज कर सकते हो, जिससे कि बिजनेस और तेजी से ग्रो करेगा। बस अगर आपने इतना फॉलो कर लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपको जॉब छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।